Hi guys, welcome back to Popcorn Tales. मैं हूँ हर्षिता and I'm back again with yet another story for you guys. So आज की story is not a normal story like we usually do about murder mystery or some ghost story. It's a special story. It's about bike riders. So the title for today's story is Fourth Rider. कहते हैं कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें मंजिल तक नहीं लेके जाते। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें उन राज तक पहुंचाते हैं जिसे जानने के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहती। आज की कहानी एक ऐसे ही सफ़र के बारे में है जिसका राज जानने के बाद उस आदमी की ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रही। और ये भी कहते हैं कि कुछ लोग मरने के बाद सचमुच जाते नहीं हैं। चलिए आज की कहानी जानते हैं और उस राज के बारे में जानते हैं जिसने दो जिंदगियां बदल के रख दी। कहानी शुरू होती है 8 साल पहले से। 3 बेस्ट फ्रेंड्स कबीर, समीर और राघव तीनों ही बाइक राइडर्स थे। बाइक राइडिंग उनका पैशन था। लॉन्ग राइड्स पे जाना, नए एडवेंचर करना, नए रूट्स पर जाना, ये उनका पैशन था। लेकिन एक ट्रिप ने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक लास्ट रोड ट्रिप उनकी सबसे आखिरी लास्ट रोड ट्रिप बन जाएगी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने बोला डेथ का रीज़न इज बाइक एक्सीडेंट, क्योंकि उनकी बाइक खाई में गिर चुकी थी। कबीर और समीर की डेड बॉडीज तो मिल गई, पर राघव की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। लोगों का यह मानना था कि तीनों साथ में आए थे, तीनों बाइक्स पर सवार थे और तीनों की ही बाइक्स खाई में गिर चुकी थी। लेकिन कबीर और समीर की लाशें मिल चुकी थी। राघव की लाश नहीं मिलने के बावजूद लोगों को यही लगा कि वो मर चुका है। एक दिन कबीर के छोटे भाई आरव को एक एनोनिमस लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था कि अगर तुम अपने भाई की मौत का असली सच जानना चाहते हो तो देवगढ़ गांव आ जाओ। अब उस लेटर में ऐसा क्या था जो आरव को उस गांव तक खींच कर ले गया? वो जानना चाहता था कि उसकी भाई की मौत का असली कारण क्या था, और वो अगले ही दिन देवगढ़ गांव के लिए निकल गया। आरव देवगढ़ गांव पहुंच जाता है। वो एक बहुत ही छोटा सा शांत सा गांव था जो 2 पहाड़ों के बीच में था। वहाँ लोग बहुत कम थे, बहुत ही शांति थी और वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था। दूर दूर तक ज़्यादा लोग नहीं थे। उसने एक खेत में एक सिंपल से आदमी को काम करते हुए देखा जिसका चेहरा बहुत शांत था, बहुत ज़्यादा। वो था राघव। आरव राघव के पास गया और चिल्लाते हुए उससे पूछा कि तुम जिंदा हो? इतने साल से कहाँ थे? और मेरे भाई को क्या हुआ? कैसे हुई उसकी मौत? और अगर तुम जिंदा हो तो वो लोग की डेथ कैसे हुई? इस पर राघव कहता है, सच सुनने की हिम्मत है? राघव जिंदा था तो क्या कबीर और समीर भी जिंदा थे? जो लाशें मिली थी वो किसकी थी? ये सब सच जानना आरव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आगे की कहानी जानने से पहले या उनका सच जानने से पहले, please make sure that you guys are subscribed to this channel and let us know in the comment section how far have you liked the stories, and please let us know your suggestions in the comment section. राघव ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उस रात हम 3 लोग थे। एटलीस्ट हमें लगा कि हम 3 लोग थे जो राइडिंग के लिए जा रहे थे। हम एक अबैंडन हिल को जा रहे थे जिसका नाम था काला घाट। वहाँ के लोकल्स अक्सर कहा करते थे कि वहाँ पे रात में जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे रात में हमेशा कोई साया या कोई इंसान या कोई ऐसी शक्ति महसूस होती है जो तुम्हें ये महसूस करवाती है कि तुम अकेले नहीं हो। फिर भी हम कहाँ गोस्ट स्टोरीज में बिलीव करते थे। हम तो चले गए वहाँ। समीर को ऐसा लगा कि कोई चौथा राइडर हमारा पीछा कर रहा है। उसने पीछे मिरर में मुड़ के देखा और हम पे चिल्लाया कि शायद कोई चौथा राइडर हमारा पीछा कर रहा है। बारिश शुरू हो चुकी थी, रोड्स स्लिपरी हो गए थे। हमने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी थी, पर अजीब बात ये थी कि वो जो 4th राइडर था, जो हमें लगा कि हमारी ही तरह कोई और राइडर या ट्रैवलर होगा, उसने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। ना हमसे आगे जा रहा था, ना हमसे पीछे जा रहा था। वो उसी डिस्टेंस पर बाइक चलाए जा रहा था। ब्लैक जैकेट, ब्लैक हेलमेट, उसका चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। 12 बजे के बाद पहला हादसा हुआ। हम ढाबे पर रुके, हमने खाना खाया
और वहाँ बैठे हुए समीर ने कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि अब वो राइडर गायब हो चुका था। हमें लगा कि वो आगे निकल गया होगा, शायद कोई ट्रैवलर ही होगा, बट समीर को एक अजीब सी फीलिंग थी उसके लिए। कबीर ने हंस के कहा कि शायद वो घोस्ट राइडर होगा, और सब हंस दिए उस बात पर। खाना खाने के बाद राइड कंटिन्यू हुई। थोड़ी ही देर आगे जाकर समीर को ऐसा फील हुआ कि उसकी बाइक का हैंडल किसी ने ज़ोर से खींच लिया हो। समीर की बाइक ज़ोर से स्लिप हो गई और वो गिर गया। उसकी बॉडी थोड़ी ही दूर जाकर गिरी और उसकी आंखें खुली रह गई थी। हम दोनों उसके पास गए और उसकी आंखें फ्रोजन थी, इस तरह से जैसे मरने के पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इतना हॉरिफाइंग था कि वो भुला भी नहीं सका, ना ही उसे चिल्लाने का मौका मिला। कुछ इतना डरावना। हम बहुत डर गए थे। हम बस वहां से किसी भी तरह निकलना चाहते थे। जैसे ही कबीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसने सामने देखा कि वो घोस्ट राइडर उसका हेलमेट पहने हुआ था। कबीर फ्रीज हो गया। उसने कहा कि वो राइडर मेरा हेलमेट पहने हुए है। मैंने ऊपर मुड़ के देखा और मैं डर गया। सच में वहाँ पे वो राइडर खड़ा था जो कबीर का एक्स्ट्रा हेलमेट पहने हुए था। बट ये कैसे पॉसिबल था? वो तो हमारे बैग में था। कबीर ने डर के मारे अपनी बाइक पीछे मोड़ ली। मैंने भी उसके पीछे जाना सही समझा, बट कबीर ने डर के मारे अपनी बाइक सीधे खाई की तरफ मोड़ ली और उसकी बाइक सीधा खाई में गिर गई। मैं जोर से चिल्लाया, कबीर! बट बहुत लेट हो चुका था। अब वो राइडर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और मेरी ही तरफ चल कर आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में मैंने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था, और अब वो जो राइडर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, वो मेरे पास चल कर आ रहा था। वो मेरे सामने आकर रुक गया और उसने अपना हेलमेट निकाला। उसके हेलमेट निकालते ही मैंने जो देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। मैं अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। वो चेहरा मेरा ही था, सेम चेहरा, सेम आवाज़, जैसे मैं ही अपने सामने खड़ा था। उसने कहा, 3 लोग आए थे पर जाएगा एक ही। और फिर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। जब मैंने आँख खोली तो मेरे आसपास इस गांव के लोकल्स थे। इस गांव के लोकल्स ने ही मेरी जान बचाई, पर मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। बस वही दिन, उसी रात के नाइटमेयर्स मुझे रोज रोज आने लगे। वो एक ही डायलॉग जो उस घोस्ट राइडर ने मुझे कहा था कि आए तो तुम 3 थे पर जाएगा सिर्फ एक, वही सिर्फ एक बात मेरे बात में रोज गोल गोल घुमा करती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि उसका असली मतलब क्या था। आरव अब काँप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राघव क्या बोलना चाह रहा है। राघव कहता है कि हर कुछ सालों में उस घाट पर, जिसका नाम था काला घाट, हमेशा 3 राइडर्स जाते थे और 2 की मौत हो जाती थी और सिर्फ एक बचता था। और सिर्फ एक बचने के पीछे रीज़न ये था कि वो आगे आने वाले 3 राइडर्स को वार्न करने के लिए रुकता था कि उन्हें वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों की मौत तय है। ये सब सुनने के बाद आरव बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ही कंफ्यूज हो गया और गुस्से में वहां से जाने लगा। तब राघव ने उसे कहा कि आज रात बाइक नहीं चलाना, जाते वक्त उसी रास्ते से मत जाना, शायद तुम भी कभी वापस ना आओ। पर आरव भी ये सब बातों में नहीं मानता था। उसे नहीं लगा कि ये सब कुछ सच हो सकता था, और वो अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। आरव उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही वो काला घाट के रास्ते पर पहुँचता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि पीछे से किसी बाइक की हेडलाइट्स चल रही है। वो अपने मिरर में पीछे मुड़ के देखता है और उसे एक बाइक राइडर दिखाई देता है। ब्लैक जैकेट, ब्लैक हेलमेट, चेहरा विजिबल नहीं। तब उसे महसूस होता है कि राघव जो कुछ भी कह रहा था, जो कुछ भी उसने बताया, वो सब कुछ सच था। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा रहा था, और तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम अगले हो। और शायद वो वहाँ बेहोश हो गया। अब आरव कहाँ है, जिंदा है या मर चुका है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई नहीं बता सकता उसके साथ
उस दिन क्या हुआ था, उस बोट राइडर ने उसके साथ उस दिन क्या किया, क्योंकि वहाँ आरव के अलावा और कोई नहीं था। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ रास्ते ख़त्म नहीं होते। सो दैट्स इट गाइस, आज की स्टोरी यही ख़त्म होती है। मैं हूँ हर्षिता फ्रॉम पॉपकॉर्न टेल and I'll be back with another story very soon. Till then, please subscribe and comment on the comment section and let us know कि आप और कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो, या अब तक जो आपने स्टोरी सुनी है वो आपको कैसी लगी है। थैंक यू। Subscribe for more terrifying tales.